और अब हम जा रहे हैं पिरामिड की और आपको बहुत पास से पिरामिड देखेंगे। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है ये देखने के लिए, दिस मार्वलस पिरामिड। मैं आपको व्हाइल वी आर गोइंग देयर मैं कोई क्लिप आपके सामने दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मेस्मराइजिंग है। सो आज हम जाएंगे पिरामिड देखने। आप मेरे पीछे देख सकते हो। सो ये है डे व्यू। शाम को लाइट शो भी होता है फ्रॉम 7 to 9। तो रात में तो हमने बहुत सारे यहाँ पे वेट किया, देख रहे थे। नाइट एट गीज़ा बहुत अमेजिंग था। अगर आपने नहीं देखा तो ये रहे कुछ ग्लिम्प्सेस। अभी हम लोग पहुँचे हैं गीज़ा में और रूफटॉप जा रहे हैं। पता नहीं कुछ सरप्राइज बोल रहे हैं। और ये रहा होटल्स के रूफटॉप से आपको पिरामिड का लाइट शो दिखेगा। तो हमने बुक किया था कंफर्ट स्फिंक्स इन, जहाँ से हमें ये लाइट शो उनके रूफटॉप से ही दिख रहा था। ये होटल हमने बुक किया था $50 फॉर 4 पीपल और उसके रूफटॉप से हमने बहुत एंजॉय किया। ये पूरा आपको जो लाइट शो है ये हमारे Day 2 के वीडियो में मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। अभी दिन में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी पास में जाके हमने एक राइड बुक की है $85 में। जैसे ही हम हमारे होटल कंफर्ट स्फिंक्स इन पहुंचे, हमें एक टूर पैकेज सजेस्ट किया जो था $25 पर पर्सन। और ये टूर पैकेज में वो हमें सकारा, मेम्फिस और गीज़ा पिरामिड ये तीनों घुमाएंगे, ऐसा था। लेकिन हमने बार्गेन करके $85 में वो किया था 4 लोगों के लिए। ये पैकेज लेना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको और भी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो और आप अच्छा बार्गेन कर सकते हो तो फिर आप ये बिल्कुल टूर पैकेज लीजिए। अदरवाइज सिर्फ गीज़ा घूमना है, सिर्फ पिरामिड देखने है गीज़ा में तो ज़रूरत नहीं। और फिर ये यहाँ पे 9 पिरामिड्स है। ये 9 पिरामिड्स और आगे सकारा करके है जो सबसे ओल्डेस्ट पिरामिड है, वहाँ पे भी जाएंगे। सो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट के लिए ऊपर आए, उसके बाद हम जाएंगे। तब तक आप एंजॉय करो ये ब्यूटीफुल व्यू। इजिप्ट में कुछ कुल मिला के 118 पिरामिड्स है, लेकिन उसमें से सबसे फेमस गीज़ा के ये 3 पिरामिड्स है। सबसे राइट में है फ़राओ खुफू का पिरामिड जो सबसे टॉल है और इसे ग्रेट पिरामिड कहते हैं। जो सेंटर में है वो है फ़राओ खफरे का और सबसे लेफ्ट में है फ़राओ मनखावरे का। कहते हैं कि ये पिरामिड ओरियंस बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये थियरी प्रूव्ड नहीं है। मेरे हिसाब से पिरामिड को देखने के लिए एक बार तो ज़िंदगी में इजिप्ट आना चाहिए। हम भी अभी जाके पिरामिड को बहुत पास से देखने वाले, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अभी निकल पड़ी हमारी सवारी जाने के लिए सकारा, नो नॉट सातारा, सकारा। तो सकारा इज़ दी ओल्डेस्ट पिरामिड। जैसे मैंने बोला, हमारा टूर प्लान ऐसे होगा कि हम सकारा पहले जाएंगे, फिर मेम्फिस टेम्पल और फिर पिरामिड्स, उसके बाद एयरपोर्ट से आसवान। गीज़ा से सकारा कुछ 21 किलोमीटर है और सकारा से मेम्फिस कुछ 7 किलोमीटर और फिर मेम्फिस से फिर से गीज़ा 21 किलोमीटर। अगर आप दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं तो ये एक पॉसिबल डे टूर है। सो थोड़ा लेट हो गया है आज यूजुअल। मतलब अगर हम लोग वेदांत के साथ निकल रहे हैं और लेट नहीं होगा तो कैसे हो सकता है? अभी ब्रेकफास्ट इनके टाइम पे आया, हमने मंगाया, उसको लाने के लिए 20 मिनट लगा। क्या दिया? हमारे टाइम पे आया बिकॉज हम लोग टाइम पे थे वहाँ पे। अगर टाइम पे नहीं आया मतलब ये लोग टाइम पे वहाँ पे नहीं थे। तो हमने मंगाया, फिर चाय मंगाई, वो भी पता नहीं कहाँ से पत्ते तोड़ के ला रहा था। हाँ, आसाम से आई है वो, इसके लिए इतना टाइम लग गया। और वो चाय ये लोग ने पी भी नहीं। वेल बंटी हमसे इसलिए नाराज़ है क्योंकि उसको छोड़ के हमने रूफटॉप पे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींचे। अगर आपको ये फ़ोटोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बोल रहे हैं कि कंप्लीट नहीं होगा टूर, बट एनी विच वेज हमको तो 4:30 के पहले ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि कायरो जाना है एयरपोर्ट। सो देखते हैं अभी सातारा कितना दूर है। और जैसे ही साकारा पहुँचते पहुँचते कुछ भी हमें अच्छी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे पता चलेगा, वैसे ही वेदांत आपको अपडेट करता रहेगा और हम सब बताएंगे। अभी गीज़ा के बाद आसवान चले जाएंगे, बट यस जो मेन अट्रैक्शन है जिसके लिए यहाँ तक इतनी दूर आए हैं वो आज कवर होगा। सो देखते रहिए, यू विल रियली एंजॉय। और अगर आप किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इजिप्ट का पूरा टूर आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। मिलते हैं सतारा में। तो हम लोग जस्ट पहुंच रहे हैं, ये रहा सकारा का बोर्ड और बहुत ही जल्द हम जाएंगे ओल्डेस्ट पिरामिड ऑफ द वर्ल्ड सकारा में। टू रीच सकारा अभी हम टिकट लेंगे। टिकट के बारे में जानकारी मैं दूंगा बार लेने के बाद। तो ये रहा टिकटिंग साइट, यहाँ से फर्स्ट टिकट लेंगे। आपका व्हीकल भी जा सकता है और वो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दैट इज़ सकारा टूम, जहाँ पे हमको जाना है।
बट यहाँ पे रास्ता भी है, तो इस रास्ते से हम लोग आगे जा सकते हैं। आपको टिकट प्राइजेस का एक बताता हूँ। तो ये रहे टिकट प्राइजेस। तो बेसिक एंट्री इज़ 200 एंड देन नोबल टूम, सेरापियम, ये सब में ये इंक्लूसिव है। तो अभी हम जाएंगे, ये सब टिकट्स इन्फॉर्मेशन तो हमने ले लिया है। इसके बाद कार में बैठ के हम लोग चले जाएंगे, जितने पास उस टूम के जा सकते हैं विल ट्राई। यहाँ पे हमको अंदर जाने के लिए भी मौका मिलता है, बट लेट्स सी कैसे होता है ये। सकारा से गीज़ा जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी बुक करनी पड़ेगी या फिर आपको ऊबर करनी पड़ेगी, लेकिन ऊबर का यही कंसर्न है कि आते वक्त आपको राइड मिलेगी या नहीं, इसका गारंटी नहीं। सकारा टूम तक पहुंचने का रास्ता बेहद खूबसूरत है और जैसे आप पास जाते जाते हैं वो टूम बहुत छोटे से बड़ा होते जाता है। तो हम लोग अभी सकारा पहुंच गए हैं। ये है वो सकारा पिरामिड। कहते हैं कि ये पिरामिड सबसे पुराना है, 6000 साल पहले, और ये ओल्ड किंगडम को डेडिकेटेड है। तो इसके अंदर अभी कोई मम्मी नहीं है। इजिप्ट में मम्मी किसी भी पिरामिड के अंदर नहीं है। अगर आपको मम्मीज देखनी है तो आपको म्यूजियम ऑफ सिविलाइजेशन कायरो में जाना पड़ेगा। और कहते हैं कि ये जो सकारा प्लेस है, ये देखो अब कितना बड़ा है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है ना वो वहाँ पे है। तो वहाँ पे एक्चुअली आपको इंस्क्रिप्शन भी दिखेंगे और किंग का सैक्रोम, जो मम्मीफिकेशन है, वो भी उसके अंदर अभी तक है। तो दिखने में काफ़ी बड़ा है और आप देख सकते हो ये 6 स्टेप में डिवाइडेड है। दिस इज़ द ओल्ड पिरामिड। शायद इसके बारे में किसी को पता है, नहीं पता है, पर अगर आपको टाइम मिले तो बिल्कुल आना, क्योंकि ये है बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज। सकारा एक ब्यूरियल साइट है और स्टेप पिरामिड किंग होजर के लिए बनाया गया था 3000 साल पहले। तो अभी हम जा रहे हैं पिरामिड ऑफ उनिस में, जो फिराओ उनिस का ब्यूरियल साइट है। जी हाँ, ये आपको सामने दिख रहा है। ये एक छोटा सा पिरामिड है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंस्क्रिप्शंस आपको दिखेंगे। इस पिरामिड के अंदर आपको जाने मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत रश था, लेकिन हमारे जो टूर गाइड है उन्होंने बात करके हमें फटाक से एंट्री दे दी। अंदर जाने का रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपको झुक के चलना पड़ता है और स्टीप भी है, लेकिन अंदर जाने के बाद जो आपको इंस्क्रिप्शन दिखेंगे, आपको ये चलना झुक के काफ़ी वर्थ लगेगा। सो मेक एन एफर्ट, लेकिन इफ़ एनीवेयर यू गो देयर जस्ट वॉच योर स्टेप। ये इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में मैं बोल रहा वेल, पिरामिड के अंदर जाने के बाद हम लोग निकल गए मेम्फिस के लिए, लेकिन उसके पहले कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए। और यहाँ पे हमारे टूर गाइड भाई साहब मेम्फिस टेम्पल के बारे में कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। Memphis dates back for about 7,000 years ago, and there were a very big temple called Ptah Temple. Ptah is a darkness god. In 270 BC, completely destroyed all of this Memphis. Okay. Now there is a remains of some statues, Okay. like Ramses II statue, Okay. and is a Sphinx statue. Okay, Ramses II, one of the most important kings during the ancient Egyptian history. How many wives he had? 100. No, they 100 children he Yes, had, right? 100 sons. wives, 150 son, 100 daughters. What? It is big and huge and very intelligent and strong king. सकारा हमारा हो गया, सकारा पिरामिड। वहाँ से हम मेम्फिस टेम्पल के यहाँ पे आए हैं। सो अभी अंदर जाने के बाद हम मेम्फिस देखते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी हम लोग आए हैं मेम्फिस टेम्पल में। मेम्फिस वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इजिप्ट वैसे। और ये जो पीछे आपको जो ग्रैंड स्टैचू दिख रहा है, ये रामसेस II किंग का है, जो इजिप्ट की हिस्ट्री में वन ऑफ द फेमस किंग है। में अर्थक्वेक की वजह से ये टेम्पल गिर गया और ये बहुत ही ह्यूज स्टैचू है। तो अभी हम मेम्फिस टेम्पल में हैं। टेम्पल में बहुत सारे गॉड्स के स्टैचूज़ है, वो सब देखने के बाद हम आ गए। तो दिस इज मेड ऑफ रेड ग्रेनाइट, और रेड ग्रेनाइट आसमान से यहाँ पे लाया गया था और ये बना है। Can see how huge it is. So ये रिस्टोरेशन साइट है बेसिकली। आप जहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा रूइंस है। यहाँ पे अभी उन्होंने रखा है जो रामसेस II का बहुत बड़ा स्कल्पचर है। अभी हम स्फिंक्स की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ पे भी एक है। इट्स द फेस ऑफ किंग एंड बॉडी ऑफ लायन।
सो मेम्फिस का हमने देखा टेम्पल, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे है रामसेस 2 का स्टैचू। अंदर भी हमने रामसेस 2 का स्टैचू देखा था, और ये एक स्टैचू है जो इतना डिस्ट्रॉयड नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा जो आर्टिफैक्ट्स रखा है, सबका सिग्निफिकेंस है। मोरलेस मेड फ्रॉम रेड ग्रेनाइट। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि रामसेस 2 और बहुत सारा चीज़ें, इट्स बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो काफ़ी फैसिनेटिंग है, और इसका भी सिग्निफिकेंस है। आप देख सकते हो कि रामसेस 2 किंग का एक पैर आगे है, विच शोज़ दैट ही इज़ रेडी फॉर आफ्टर लाइफ। और मेम्फिस का सिग्निफिकेंस ये था क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डेथ ऑफ किंग उनका बॉडी यहाँ पे लाया जाता था, और पूरा मोमिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता था। सो येस, दैट्स द प्लेस व्हाट मेम्फिस वाज फेमस फॉर 6000 ईयर अगो। मेम्फिस से निकलने के बाद हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हम रुके लंच के लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट में। तो अभी हम लोग आ गए हैं लंच के लिए रेस्टोरेंट में, और मस्त में म्यूजिक चल रहा है पीछे। बंटी हमारा डांस भी कर रहा है। अल्लाह दीदी। वादी मुल्क नाम के रेस्टोरेंट में, और इसका लुक एंड फील तो बहुत सही है। और यहाँ पे सबसे अच्छा मिलता है मिक्स ग्रिल, जो हमने मंगाया है। एक बार ऑर्डर आने के बाद मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। इतना भूख भी नहीं लगा है, बट खैर हम लोग सोच रहे थे कि आज कुछ लाइट खाएंगे, बट इजिप्ट में आए हो लाइट खा के जाओगे तो कैसे होगा। यहाँ का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, और दिख भी रहा है क्योंकि वो ग्रिल में आता है। तो देखते हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड है। मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ आपको कैसे लगेगा। तो ये साइड्स उन्होंने दिया है, तहीनी है, कुकुम्बर है डिप्ड इन कुछ मैरिनेट करके, एंड दिस इज ब्रिंजल में स्टफ्ड ब्रिंजल है। हालांकि इतना स्वीट खाना नहीं है। और ब्रेड, ये ब्रेड है जो उन्होंने दिया है। मिक्स ग्रिल आया है, तो इसमें बहुत सारा मीट दिख रहा है। मैक्सिकन मिक्स ग्रिल आया है। मिक्स वेज ही खाएगा। इसका पेट भी ये है राइस, जैसे मैंने पहले दिखाया, बहुत सारी चीज़ें भी आई है। बहुत ही अमेजिंग लंच के बाद हम निकल गए जाने के लिए गीज़ा टू सी द ग्रेट पिरामिड्स। तो यहाँ पे टिकट्स निकाल रहे हैं। टिकट्स निकालने के लिए ये जगह है, और अभी हम लोग गीज़ा पिरामिड जाएंगे टिकट निकाल के। ये वो जगह है, पीछे मेरे पिरामिड दिख रहा है। एक टूर हमने बुक की है जो है $35 फॉर VIP टूर, और वो हमें पूरे पिरामिड्स के साथ जो भी टूम्स है, फिनिक्स और टूम्स है कुछ, वो भी होगी। और एक जगह पे डेजर्ट में हाई एंड पे लेके जाएंगे, जहाँ से सारे पिरामिड्स एक ही लाइन में दिखते हैं। तो देखते हैं, कुछ एक्साइटिंग फोटोज निकालने की कोशिश करेंगे और शेयर करने की भी। एंटायर फैमिली पिरामिड्स इन वन फोटो, यस, इन वन फ्रेम। टिकट का प्राइस गीज़ा का 200 EGP है, और अगर आपको अंदर जाना है ग्रेट पिरामिड के तो 600 EGP। गीज़ा के कंपाउंड में तो आ गए, लेकिन यहाँ आने से पहले हमें टूर गाइड ने एक कंपनी के पास लेके गए, जिन्होंने हमें और एक टूर बेची। वो टूर बेसिकली ऐसी थी कि $60 पर पर्सन में वो हमें कैमल या हॉर्स राइड के थ्रू गीज़ा पिरामिड का पूरा कॉम्प्लेक्स घुमाएंगे और फिर पिरामिड के पास लेके जाएंगे। तो हमने बार्गेन करके वो $35 तक तो लेके आए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास वक्त कम है तो आप ये टूर, ऐसे टूर बुक कीजिए। अदरवाइज़ आप खुद घूम सकते हैं, क्योंकि ये रोड जो आप सामने दिख रहे हैं वहाँ से कार्स भी पहुँचती है, लेकिन सिर्फ वो एक ही पिरामिड के बीच जाएगी। हर एक पिरामिड के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए 3 घंटे लगते हैं। सो अभी मैंने कैमल राइड चूज़ किया है टू गो अक्रॉस ऑल दिस पिरामिड्स। बंटी भी कैमल राइड पे है, निखिल और सागर हॉर्स पे है। ये रहे पिरामिड्स जो आपको दिख रहा है। ये है हमारे कैमल सर किंग, पता नहीं उसने मेरे पे बहुत गुस्सा दिखाया सम रीज़न। तो ये है पिरामिड, बहुत अच्छा व्यू है। और नीचे जो आपको दिख रहे हैं सारे टूम्स है। सो ये सारे ऑफिशियल्स जो होते थे किंग के, उन सब के टूम्स वहाँ पे है। और वो 3 जो पिरामिड है, जो आपको अभी शायद 2 दिख रहे हैं, वहाँ से हम लोग ने, वहाँ से 3 बड़े हैं। जो पहले वाला है वो सबसे बड़ा है,
ये सेकंड एंड थर्ड। सो दीज आर 3 पिरामिड्स जो हम कवर करने आए। सो आई थिंक बेस्ट वे टू डू दैट इज़ ऑन कैमल और हॉर्स, अदरवाइज तुमको चलना पड़ेगा। और डिस्टेंस बिटवीन ईच पिरामिड इज़ अराउंड 1 किलोमीटर, सो काफ़ी दूर है एक दूसरे से। ये रहा पूरा सैंड ड्यून्स, वास्ट लैंड, जहाँ पे नज़र जाएगी वहाँ रेत है। ये मज़ा है इजिप्ट का। और बगल में राइट साइड देखोगे तो बड़े पिरामिड्स, वाह माशाल्लाह। सो ये है अभी पिरामिड के यहाँ पे हम लोग आए हैं। और सारे 9 पिरामिड्स एक ही फ्रेम में दिखते हैं। वेल अभी है यहाँ पे टूर तो हमने कर लिया है, दूर से पिरामिड देख लिए। अब मौका है सामने जाके पिरामिड को देखने का। और हमने एक्सचेंज कर लिया, ये रहे हमारे अमीगोस बंटी और मैंने एक्सचेंज कर लिया है हॉर्स के लिए। और मैंने तो एक बार घोड़ा भी एक्सचेंज कर लिया है। और घोड़ा भी एक्सचेंज हो गया क्योंकि पता नहीं वो दोनों की बन नहीं रही थी। मैं जिस घोड़े पे हूँ और बंटी जिस घोड़े पे है, इसलिए हमने चेंज किया। और अब जा रहे हैं पिरामिड की और आपको बहुत पास से पिरामिड देखेंगे। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है ये देखने के लिए, दिस मार्वलस पिरामिड। पहले जब हमने ये पैकेज लिया तो हम श्योर नहीं थे, लेकिन सच बोलो कैमल के पीछे बैठ के पिरामिड देखना तो बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी एक्सपीरियंस ज़रूर करना। While we are going there, मैं कोई क्लिप आपके सामने दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मेस्मराइजिंग है। वक्त की कमी की वजह से हम नीचे उतर के पिरामिड के पास तो नहीं जा पाए। हमने सारे पिरामिड्स उस राइड से ही किए, लेकिन आप ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। ऊपर से हर कॉम्प्लेक्स इजिप्ट में 4 बजे बंद होता है। इसकी वजह से आपकी आइटनरी में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं वो कवर नहीं हो सकती। तो हमारा गीज़ा अभी समर ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे है स्पिंक्स के पीछे आपको पिरामिड भी दिख रहा है। यस, तो स्पिंक्स और पिरामिड का हो गया है आज गीज़ा के लिए। हम कहेंगे बाय बाय क्योंकि हमें फ्लाइट भी कैच करनी है। हम बहुत लेट हो चुके हैं वैसे भी, अभी भागना है हमें। बट अलविदा टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। गीज़ा के टूर में हमें बहुत ही मज़ा आया। हमने कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे पिरामिड के पास। अगर आपको वो अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।